बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों के राजा कल्याण असुर और उनकी पत्नी रत्नावली के घर एक तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ, वृंदा। वह अत्यंत सुंदर, पवित्र और विष्णु की अनन्य भक्त थी। छोटी उम्र से ही वृंदा का मन भक्ति और धर्म में लगा रहता। हर दिन वह भगवान विष्णु की पूजा करती और व्रत रखती। समय बीता और वृंदा का विवाह शंखचूड़ नामक पराक्रमी दैत्यराज से हुआ। शंखचूड़ स्वयं भी विष्णु का भक्त था और अपनी वीरता व सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद भी वृंदा अपने पति की निष्ठावान पत्नी और धर्मपरायण स्त्री बनी रही। उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब शंखचूड़ युद्ध करने जाता तब तक देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे, क्योंकि वृंदा की पवित्रता उसके चारों ओर एक अजेय कवच बना देती थी। शंखचूड़ ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। सारे देव उसके सामने नतमस्तक हो गए। वह अपनी पत्नी वृंदा के प्रेम और उसकी पवित्रता के कारण अजेय था। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, हे प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म बना रहेगा तब तक शंखचूड़ को कोई नहीं हरा सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती स्वीकार की। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर स्वागत किया और उनकी सेवा की। उसी समय असली शंखचूड़ युद्धभूमि में मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ कि यह तो स्वयं भगवान विष्णु थे जिन्होंने छल से उनके पति का वध करवाया, तो उसका हृदय टूट गया। वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पति का रूप लेकर मुझे छल से अपवित्र किया है, इसलिए तुम भी पत्थर बन जाओ। यह श्राप सच हुआ और विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने अपने पति की चिता में प्रवेश कर सती हो गई। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति, प्रेम और पतिव्रता के भाव से अत्यंत प्रभावित होकर कहा, हे वृंदा, तुम संसार में पवित्रता और भक्ति का प्रतीक बनोगी। तुम्हारा यह शरीर पृथ्वी पर एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेगा और तुम्हारा नाम होगा तुलसी। तब से वृंदा तुलसी के रूप में पूजनीय हो गई। हर घर में तुलसी की पूजा होती है, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन कार्तिक माह में तुलसी विवाह मनाया जाता है, जिसमें तुलसी वृंदा का प्रतीक का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु के रूप से किया जाता है। यह विवाह संसार को यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।